चलिए बच्चों, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम अपनी पॉलिनोमियल टॉपिक का एंडिंग पार्ट करने जा रहे हैं, यानी एंडिंग फेस करने जा रहे हैं, जो कि हम एमसीक्यू एंड असर्शन रीजनिंग बेस करेंगे। तो इससे पहले जो हमने पॉलिनोमियल में जो अभी तक टिल यहां तक कवर करा है वो क्या कर चुके हैं, दैट इज हमने एनसीईआरटी से पूरा का पूरा पॉलिनोमियल थॉरली रिवाइज कर लिया है। देन एनसीईआरटी के बेस्ड एक्सरसाइज 2.2 पे हमने वर्कशीट सॉल्व करी और उस वर्कशीट से हमारे सारे कंसेप्ट और क्लियर हुए। देन हमने फेस नंबर 2 में क्या करा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमने जितने भी एमसीक्यू थे वो सारे सॉल्व करे। देन उसके बाद उसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी हमने सॉल्व करे। बच्चों, फिर उसके बाद हमने एनसीईआरटी कवर करने के बाद एक हमने वर्कशीट सॉल्व करी जिसमें हमने सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करे और उसमें से एक्सपेक्टेड मैंने आपको बताया कि कम से कम 5 मार्कर क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करिए कि उस वर्कशीट में से आएगा ही आएगा। आज हमारा इस टॉपिक का लास्ट फेस यानी एंडिंग फेस है, जिसमें कि हम कुछ एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप मान के चलिए असर्शन रीजनिंग में एक या दो क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली ही आपके टॉपिक में आने वाले हैं, इन टॉपिक में से जो मैं आज कवर करने जा रहा हूं। तो ध्यान से याद रखिएगा कि जो पेपर में असर्शन रीजनिंग का कंसेप्ट है वो 20 मार्क्स का होगा और उस 20 में से आप मान के चलिए कि जो पॉलिनोमियल टॉपिक है उसमें से मिनिमम एक या दो क्वेश्चंस तो पक्का ही आपके आज कवर होने वाले हैं, जो कि आपके यूनिट टेस्ट, आपके जो 80 मार्क्स के टेस्ट है या दिसंबर टेस्ट है या प्री बोर्ड्स है या आपका सीबीएसई फाइनल है, उसमें आप मिनिमम दो क्वेश्चन आप मान के चलिए, या तो असर्शन रीजनिंग के ऊपर या पॉलिनोमियल्स के एमसी के ऊपर पक्का डेफिनेटली आएगा ही आएगा। क्लियर, मेरी बात समझ आ गया। चलिए आज बच्चों पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम पहले क्वेश्चंस जो हैं 7 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 7 क्वेश्चन जो होंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन होंगे सारे, बोलो। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 7 क्वेश्चन, ठीक है। देन उसके बाद एमसीक्यू के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे असर्शन रीजनिंग के होंगे। नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस होंगे दैट इज ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग। किसके होंगे सारे, बोलो भी। असर्शन एंड रीजनिंग के जो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस होंगे वो हमने भी डिस्कस करने हैं। और मान के चलिए रीजनिंग के भी क्वेश्चन आप मान के चलिए कि भाई दो क्वेश्चन हर पेपर में, टोटल 20 में से दो क्वेश्चन हर पेपर में आप मान के चलिए रीजनिंग के ही होते हैं और 18 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यू के डिस्कशंस करेंगे फर्स्ट 7 क्वेश्चन, देन उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। क्लियर है मेरी बात, यस है सबका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। कहता है इफ x इक्वल टू 0.2, इफ x इक्वल टू 0.2 is the zero of the polynomial, is the zero of the polynomial। यहाँ पे बच्चों हमें क्या बोला गया है, 0.2 है वो इसका जीरो है और यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना x नहीं है। तो यानी हमें इस पोलोनोमियल में p ऑफ x की जो वैल्यू दी है, p ऑफ x की जो वैल्यू दी है वो क्या दी है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। p ऑफ x की वैल्यू दैट इज x स्क्वायर माइनस 0.4, दैट इज x स्क्वायर माइनस कितना दिया हुआ है, 0.4। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा बच्चों, k की किस वैल्यू के लिए, k की किस वैल्यू के लिए हमारे को बताया गया है कि जो ये x इक्वल टू 0.2 है दैट इज अ जीरो, x इक्वल टू जो 0.2 है वो इसका जीरो है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था कि जैसे अगर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई अगर ये इसका पॉलिनोमियल का जीरो है, क्या है इसका पॉलिनोमियल का जीरो है, तो जीरो का मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि अगर x की वैल्यू हमें दी हुई है, अगर x की वैल्यू हमें दी हुई है 0 पॉइंट कितनी, अगर x की वैल्यू हमें दी हुई है 0 पॉइंट कितनी, बच्चों सारे बोलो 0 पॉइंट कितनी है, ये 0 पॉइंट कितनी है x की वैल्यू, दैट इज 0.2। कितनी है सारे बोलो 0.2। यहाँ पे ध्यान रखना x नहीं था बच्चों, x को काट के k लिख लेना और यहाँ पे भी x को काट के k। कह रहा भी अगर 0.2 इस पोलोनोमियल का जीरो है तो आप मुझे बताइए k की वैल्यू क्या है। तो यानी इस पोलोनोमियल में जहां पे भी तुम्हें x नजर आ रहा है, जहां पे भी तुम्हें x नजर आ रहा है, यू कैन रिप्लेस दैट x बाय 0.2। अब 0.2 का स्क्वायर मतलब हम यही बोलेंगे दिस इज 0.2 इंटू 0.2 माइनस क्या चल रहा है 0.4, माइनस क्या चल रहा है सारे बोलो 0.4। अब बच्चों अगर मैं 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर बनेगा 0.04 माइनस 0.4 इंटू के। अब हमें पता है p ऑफ 0.2 की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी क्योंकि वो उसका जीरो है
और 0 होगा तो जो हमारा रिमाइंडर होता है, अगर 0 होगा तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। तो 0.04 माइनस 0.4 के इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 0। तो 0.04 इज इक्वल टू 0.4 के। तो बच्चों अब उसने पूछा गया है इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो 0.04 के नीचे आ जाएगा 0.4 इज इक्वल टू के। इसको हम 4/100 लिख सकते हैं और इसको हम 4/10 लिख सकते हैं इज इक्वल टू के। ये 10 से 10 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो इसका मतलब आंसर जो है हमारे पास 1/10 आ गया। 1/10 का मतलब हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे 0.1 होगी, वहां पे वैल्यू क्या होगी? 0.1। तो यानी k की जो वैल्यू है, जो k की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू बच्चों 0.1 होगी। एंड 0.1 का मतलब जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। सो वो क्वेश्चन दिया था बच्चों, एक बार फिर से देखिए। कहता है कि इस पॉलिनोमियल में हमें k की वैल्यू बतानी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पॉलिनोमियल में मुझे k की वैल्यू बतानी है। अगर अगर हमें ये बताया गया है जो 0.2 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0। अब हमें पता है 0.2 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व होके यही फॉर्म में आएगी, दैट इज 0.04 माइनस 0.4 के। अब हमें पता है कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा ही 0 होता है। क्यों रिमाइंडर 0 होता है? क्योंकि वो उसका फैक्टर है। क्योंकि वो उसका क्या है? फैक्टर या 0 से, तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके कटिंग जहां होती है कटिंग कर दीजिए तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। तो k का आंसर कितना आ गया बच्चों? 0.1 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। p of x इज इक्वल टू दिया हुआ बच्चों kx स्क्वायर प्लस 4x। p of x इक्वल टू दिया हुआ kx स्क्वायर प्लस प्लस का 4x प्लस का k। अब वो कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 1, मतलब x की वैल्यू हमें दी हुई है -1। यू कैन अज्यूम टू बी अल्फा आल्सो, ये आपकी चॉइस है। अगर अल्फा लेना है अल्फा ले लीजिए, बीटा लेना है बीटा, जैसे आपको सही। अगर x की वैल्यू -1 इसकी 0 है तो इसका मतलब जहां पे भी आपको x का नजर आ रहा है फॉर्मेट, रिप्लेस दैट x बाय -1। यस और नो सारे बोलो। यानी जहां पे भी आपको x की वैल्यू -1 नजर आ रही है, रिप्लेस दैट वैल्यू ऑफ x बाय -1। तो यानी -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये -4 प्लस के हो गया, तो ये बन गया के -4 प्लस के। तो ये बन गया बच्चों 2k -4 बच्चों। अब हमें पता है जो p ऑफ -1 होगा, p ऑफ -1 होगा वो हमारा 0 होगा। यहाँ पे p ऑफ -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? p ऑफ -1 इज द रिमाइंडर, मतलब इस वैल्यू पे आपका ये जो रिमाइंडर है दैट इज इक्वल टू 0। तो मतलब 2k -4 को 0 रख दीजिए तो 2k की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो k की वैल्यू सॉल्व करके आपके पास k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर एंड तो k की वैल्यू आ रही है, k की वैल्यू आ रही है जो है वो हमारे को दी हुई है कितनी ऑप्शन में देखिए जरा एक बार, 1/2 -1/2 1 एंड लास्ट ऑप्शन इज व्हाट? -1। तो बच्चों इसमें ऑप्शन में थोड़े से करेक्शन कर लेते हैं, ये ऑप्शन हम 2 कर लेते हैं। ऑप्शन में कुछ करेक्शन यानी चेंजेस है, तो ये चेंजेस जरा एक बार कर लीजिए। क्वेश्चन एक बार दोबारा दीजिए कि भाई हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दी हुई है? kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस k। कहता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अगर इसकी 0 जो है वो -1 दी है, अगर इसकी 0 क्या दी है बच्चों? -1 दी है। तो अब बताइए कि भाई k की किस वैल्यू के लिए, k की किस वैल्यू के लिए जो -1 होगा वो इसका 0 होगा। तो बच्चों हमने कुछ नहीं करा, जहां पे भी मुझे x नजर आ रहा है रिप्लेस दैट वैल्यू ऑफ x बाय -1। तो बच्चों ये जो चीज आई है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। रिमाइंडर एट व्हाट? -1। तो अब हमें पता है अगर उसकी 0 से तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 ही होगा। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इक्वल टू 0, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। क्लियर? यस, प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है if 1 0 of the polynomial, if 1 0 of the polynomial x square minus 4x plus 4k 3k be twice of other, be
twice of other, then the value of k, then the value of k is what, then value of k is what, -3, 3, 1/3 and -1/3. अभी ध्यान से देखते हैं जरा, क्वेश्चन में कहीं करेक्शन करनी होगी तो मैं पहले ही समझा दूंगा किस जगह पे आपने कुछ चेंजेस करने हैं। ध्यान से देखिए, कहता है भी अगर एक जीरो दूसरी जीरो का क्या है, ट्वाइस है, एक जीरो दूसरी जीरो का क्या है, ट्वाइस है, तो let one zero be alpha, then the second zero is twice मतलब क्या हो गया, 2 अल्फा। क्या हो गया सारे बोलो, 2 अल्फा। अब हमें पता है कि अगर मैं यहां से सम ऑफ जीरोस निकालता हूं, क्या निकालता हूं बच्चों, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो ये आएगा बच्चों माइनस ऑफ बी अपॉन ए। अल्फा तो बच्चों अल्फा है, बीटा बच्चों 2 अल्फा है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4 अपॉन 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये बन गया 3 अल्फा इज इक्वल टू 4। तो यानी अल्फा की वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास 4/3। तो यानी हमारे पास जो फर्स्ट जीरो है उसकी वैल्यू जो है वो 4/3 है, और जो सेकेंड जीरो होगी वो इसका डबल होगा क्योंकि ट्वाइस था, तो यानी सेकेंड जीरो होगी हमारे पास 8/3। यस है मेरी बात, यस है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, के की। तो अल्फा इंटू बीटा मैंने बताया था C अपॉन ए है, अल्फा की वैल्यू 4/3 है और बीटा की वैल्यू 8/3 है, एंड C अपॉन ए मतलब हमारे पास C की वैल्यू 3k है और A की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये बन गया बच्चों 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 3k। तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो यू विल गेट आंसर 32 अपॉन 27 इज द आंसर ऑफ दिस ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं एक करेक्शन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी को करेक्ट करके 32/27 कर लीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए क्या कहता है कि अगर इस पॉलिनोमियल में एक जीरो दूसरी जीरो का ट्वाइस है, एक जीरो दूसरी जीरो का ट्वाइस है, तो एक जीरो को सर ने अल्फा ले लिया, तो दूसरे जीरो उसका ट्वाइस मतलब 2 अल्फा हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास एक जीरो अल्फा है तो दूसरी जीरो 2 अल्फा आ जाएगी। तो सम ऑफ जीरोस जब हम लगाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा लगेगा, दैट इज -b अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 3 अल्फा हो गया, एंड b अपॉन ए मतलब 4 अपॉन 1, तो अल्फा की वैल्यू 4/3 आ गई। अगर अल्फा की वैल्यू 4/3 है तो जो बीटा की वैल्यू है उसका डबल हो जाएगा, यानी 8/3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कंडीशन मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको याद हो, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, that is alpha into beta, that is equal to C upon A. Alpha is 4/3 and beta is 8/3. 4 8s are 32 upon 9 और 3 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, एंड डिवाइड होके जो आंसर बनेगा दैट इज द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 3p, p of x is equal to px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, माइनस 2x plus 3p, minus 2x plus 3p, and condition is that alpha plus beta is equal to alpha into beta. Condition is that alpha plus beta is equal to alpha into beta. Now what is the value of p? What is the value of p? What is the value of p? Now condition में अगर मैं इसको compare करूं with the standard form, and standard form क्या बताई थी सर ने, ax square plus bx प्लस सी। तो a की वैल्यू p आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई, एंड जो c की वैल्यू है वो 3p आ गई। फिर से रिपीट कर रहे हैं, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, p, b की वैल्यू -2 एंड जो c की वैल्यू वो 3p आ गई। अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो इसका फॉर्मूला माइनस ऑफ b अपॉन a, यानी माइनस ऑफ -2 अपॉन p, यानी अल्फा प्लस बीटा 2/p आ जाएगा। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो c अपॉन a आ जाएगा, यानी 3p अपॉन p आ जाएगा, जो p से p कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 3। तो यानी अब हमें कंडीशन का यूज करना है, तो कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्या दिए हुए हैं सर, दे बोथ आर इक्वल। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा सर, दैट इज 2 अपॉन p एंड अल्फा बीटा इज 3, तो 2 इज इक्वल टू 3p, तो यानी 2 अपॉन 3 की वैल्यू आ गई बच्चों p। तो यानी द करेक्ट आंसर
is correct answer is 2/3, and 2/3 is the option number B. 2/3 is your option number B. So the question is what? This is the quadratic polynomial जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. Now compare this with the standard form. Now what is the standard form? ax square plus bx plus c. If we compare, we will get the value of abc. Yes है सबका? Yes है. Now what is sum of zeros, sir? Alpha plus beta, that is minus of b upon a. Next is what is product of zeros? That is alpha into beta, that is c upon a. Now condition क्या दिया हुआ है बच्चों? Alpha plus beta is equal to alpha beta is given. Now substitute the value of alpha plus beta and substitute the value of alpha into beta, you will get the value of p. Bolo clear? Yes sir. Please pause the video and please note it down. चलिए, move to the next question. कहता है if two zeros of the polynomial, किस polynomial की दो zeros है बच्चों? p of x equal to x cube plus 2x square minus 3x minus 2. कहता है अगर p of x is equal to x cube plus x square minus 5x minus 3x minus 2, and root 2 and minus root 2 are its zeros. Root 2 and minus root 2 are its zeros. Then its third zero is what? तो बच्चों अब हमें पता है इस पोलोनोमियल को अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, इस पोलोनोमियल को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, ax cube plus bx square plus cx plus d. Now what is a? A is 1. What is b? B is 2. What is c? C is minus 3. And what is d? D is minus 2. अब बच्चों याद करो जरा, सर ने एक फॉर्मूला लिखाया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो मैंने आपको बताया था माइनस में b अपॉन a होता है. क्या बोला था? फिर से बोलो. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो बच्चों माइनस में b अपॉन a होता है. बच्चों इस क्वेश्चन में अल्फा को हमने ले लिया √2, बीटा को ले लिया बच्चों माइनस √2, एंड गामा हमें क्वेश्चन मार्क डाल देना चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं है. तो अल्फा तो √2 है, बीटा बच्चों माइनस √2 है, गामा का सर हमें पता नहीं है, एंड b अपॉन a मतलब हमारे पास 2/1 आ गया. तो √2 कैंसल आउट हो गया, तो गामा कम्स आउट टू बी 2, एंड 2 जो है इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी है. तो यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या था कि हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल दी हुई है. उस क्यूबिक पोलिनोमियल में हमें पता है एक जीरो यानी अल्फा √2 है, दूसरी जीरो यानी बीटा माइनस √2 है. व्हाट वी नीड टू फाइंड द थर्ड जीरो. नाउ व्हाट इज थर्ड जीरो? फॉर्मूले के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अप्लाई करा, जो कि क्या होता है माइनस में b अपॉन a होता है, जिसमें अल्फा तो √2 है, बीटा माइनस √2 है, पर गामा नहीं पता हमें. तो गामा की वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई हमारे पास 2, एंड 2 जो है वो इस ऑप्शन का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन. अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर टाइप क्वेश्चन. अगेन मैं बोल रहा हूँ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 1 मार्कर क्वेश्चन, एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली ही पेपर में आ सकता है. क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझते हैं. कहता है fx की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का k है. कंडीशन क्या है? k कभी भी जीरो नहीं हो सकता. k कभी भी क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता है. अब वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि जब हम इसकी जीरोस कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन की जीरोस निकालेंगे, तो आप मुझे ये बताइए वो जीरोस में चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है. कहता है दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, या दोनों की वैल्यू अनइक्वल आएगी. मतलब यहाँ पे अगर मैं k की कोई वैल्यू रख दूंगा, यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पर जीरो नहीं हो सकती, इन दैट केस इस क्वाड्रेटिक की जो जीरोस निकलेंगी वो जीरोस क्या निकलेंगे. जैसे दो जीरोस में क्या होता है, एक तो बच्चों अल्फा होता है और एक बीटा होता है. कहता है अल्फा बीटा बोथ आर पॉजिटिव, मतलब ये दोनों जीरोस हमारी क्या निकलेंगी? पॉजिटिव निकलेंगी. अल्फा बीटा बोथ आर कौन सी निकलेंगी वैल्यूज? नेगेटिव निकलेंगी. या तो दोनों जीरोस पॉजिटिव निकलेंगी या तो दोनों जीरोस नेगेटिव निकलेंगी. नॉट पॉजिटिव, दोनों जीरो नेगेटिव नहीं निकल सकती. अब दोनों जीरोस या इक्वल होंगी, या दोनों जीरोस नॉट पॉजिटिव, या दोनों जीरोस नॉट नेगेटिव, या दोनों जीरोस इक्वल होंगे, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा. पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये, चौथा या ऑलवेज अनइक्वल, मतलब अल्फा और बीटा इज ऑलवेज अनइक्वल, मतलब दोनों डिफरेंट वैल्यूज है. अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए
मैं जो आपको हिट एंड ट्रायल सिखा रहा हूँ, जरा इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए के की कोई पॉजिटिव वैल्यू है, के की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस जैसे मैंने प्लस का 4 ले लिया। तो बच्चों अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं, अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं तो इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यही बनेगी, यस है सबका। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन आएगा, तो कॉमन में x की कोई वैल्यू ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहां से भी x में से 2 कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब x प्लस 2 बन गया, और इसमें भी x प्लस 2 बन गया, तो इसका मतलब यहां से x की वैल्यू सॉल्व करके -2 आ गई, और यहाँ पे भी सॉल्व करके x की वैल्यू -2 आ गई। तो इसका मतलब इस ऑप्शन में हम ये शो कर रहे हैं कि दोनों जो जीरोस हैं, दोनों जीरोस कौन सी जीरोस हैं, बोथ नेगेटिव जीरोस। कौन सी जीरोस है सारे बोलो, बोथ जीरोस आर नेगेटिव। यानी यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन आपको लिखा ही नहीं हुआ है कि जहां पे हम बोले कि बोथ जीरोस आर नेगेटिव जीरोस। इतनी बात क्लियर है। अब ये तो एक पर्टिकुलर केस हो गया जिसमें मैंने यहाँ पे भी कोई नंबर रखा और यहाँ पे भी कोई नंबर रखा जो कि दोनों पॉजिटिव है ना। इतनी बात सबको समझ आनी चाहिए। दूसरा केस, अगर मान लीजिए कि रैंडमली मैं कोई इक्वेशन बताता हूं जो यहाँ पे बी और सी दोनों नेगेटिव हो गए, बी और सी दोनों के दोनों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो इसके रूट्स में पहला फैक्टर जो बनेगा वो माइनस का 6x बनेगा, दूसरे में प्लस का x बनेगा, और जब मैं इसकी स्प्लिटिंग करूंगा तो एक x माइनस 6 फैक्टर बनेगा और एक फैक्टर बनेगा बच्चों x प्लस 1। तो अब अगर मैं इसको जीरो रखूंगा, अगर मैं इसको जीरो रखूंगा तो यहां से x की वैल्यू 6 आएगी और यहां से x की वैल्यू -1 आएगी। मतलब एक जीरो तो आ रही है पॉजिटिव और एक जीरो आपकी आ रही है नेगेटिव। एक जीरो आ रही है पॉजिटिव और एक जीरो आ रही है नेगेटिव। अब बाई चांस कोई बच्चा कहता सर जरूरी थोड़ी है यहाँ पे आप नेगेटिव रख दो, कल यहाँ पे आप पॉजिटिव रख दो और यहाँ पे आप नेगेटिव रख दो, तब भी क्या होगा कि एक जीरो मतलब हमारी कोई भी एक जीरो जो होगी वो पॉजिटिव होगी और कोई भी एक जीरो नेगेटिव होगी। मतलब एक जीरो पॉजिटिव एक जीरो नेगेटिव। कहने का मतलब ऐसा कोई सिचुएशन बनेगा ही नहीं जिसमें कि हम कहेंगे कि जो दोनों जीरोस हैं वो एक जैसी ही, मतलब एक पॉजिटिव, दोनों जीरोस कैन नॉट बी पॉजिटिव वाला ऑप्शन जो है वो इसमें फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा कि इस सिचुएशन में कह रहा है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या दोनों जीरोस नेगेटिव आ रही है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। यहाँ पे भी सिचुएशन में एक जीरो पॉजिटिव आ रही है एक जीरो नेगेटिव, यानी साइमल्टेनियसली दोनों जीरोस कभी भी क्या नहीं हो सकती, एक साथ दोनों जीरोस नेगेटिव नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन तो हट ही गई, क्यों? क्योंकि अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव, नॉट नेगेटिव। यहाँ पे आ रही है नेगेटिव डी, तो ये गलत हो गया। बोथ जीरोस आर इक्वल, ये वाली भी ऑप्शन हमेशा हमेशा नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ केसेस में हो सकते, किसी केस में इक्वल नहीं हो सकते। और बोथ जीरोस आर अनइक्वल ऑलवेज, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी ना हम कहेंगे कि ऑलवेज अनइक्वल होंगे, ना हम कहेंगे ऑलवेज इक्वल होंगे, और ना हम हमेशा कहेंगे कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों जीरोस नेगेटिव हो, ये भी नहीं कह सकते। बट फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हम कह सकते हैं दोनों जीरोस हमेशा ही साइमल्टेनियसली एक साथ पॉजिटिव नहीं हो सकती। So very important, very high level question for the examination point of view. You can expect this question as a 1 mark question. Yeah? चलो move to the next question. Next question में बच्चों हमें एक quadratic polynomial दी है, randomly कोई दी है, चलो हम उसको ही ले लेते हैं। कहता है इस क्वाड्रेटिक के जब हम जीरोस निकालेंगे, सेम पैटर्न, सेम पिछले के ऊपर बेस, तो इसकी जीरोस क्या निकलेंगी? दोनों पॉजिटिव निकलेंगी, दोनों नेगेटिव निकलेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या बोथ इक्वल। चेक कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें जीरोस कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं इसकी जीरोस निकालने की कोशिश करूं तो इसके जो दो फैक्टर्स बनेंगे, और एक फैक्टर हम प्लस में लेंगे और एक फैक्टर हम माइनस में लेंगे। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूं तो यू विल गेट x कॉमन, और इसमें से 3 कॉमन, तो ये x प्लस 4 आ गया। तो बच्चों ये बन गया x प्लस 4 और ये बन गया बच्चों x प्लस 3। अब ये बच्चों बन गई हमारी fx की फैक्टराइजेशन। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल f of x. This is the factorization of the polynomial f of x. Now put f of x equal to 0. Substitute this value equal to 0. If we put 0, what we will get? One is alpha and second one is called beta. So first one is alpha, means x plus 4 is equal to 0 आ गया, तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी, और अगर x प्लस 3 को 0 रख दिया तो x की वैल्यू -3 आ गई। यानी एक जीरो -4 निकल रही है और एक जीरो -3 निकल रही है। तो यू कैन से दिस बोथ जीरोस आर
नेगेटिव, बोथ जीरोस आर नेगेटिव, यानी इस क्वेश्चन में दोनों की दोनों जीरोस जो आ रही हैं दे आर नेगेटिव जीरोस, यानी बोथ आर पॉजिटिव भी गलत है, बोथ आर पॉजिटिव वाला ऑप्शन भी गलत है, वन नेगेटिव वन पॉजिटिव भी गलत है, बोथ इक्वल भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या था कि बोथ नेगेटिव जीरोस, तो उसके लिए हमें क्या करा कि मैंने इस क्वाड्रेटिक की स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करी सो दैट कि हमें दोनों जीरोस अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट हो जाए, और वहां से हम अल्फा और बीटा की क्या निकाल रहे हैं कि नेचर बताएंगे कि वो नेचर क्या दिखा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। क्लियर? चलिए वीडियो को पॉज करिए एंड प्लीज नोट इट डाउन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे बच्चों दैट इज बेस्ड ऑन असर्शन रीजनिंग। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि पेपर में 20 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो याद रखिए उस 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में 2 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे दैट इज बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग। सो असर्शन रीजनिंग में क्या है कि काइंड ऑफ आपको क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया होगा, उस ऑप्शन में से आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत है। अब 2 स्टेटमेंट है, पहले उन स्टेटमेंट को समझते हैं कि जो स्टेटमेंट कह रही है वो क्या कह रही है, उस स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है अभी ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट मतलब असर्शन क्या कहता है, जरा इस चीज को जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। असर्शन कहता है कि इफ द सम ऑफ द जीरोस, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या दिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 5, इसकी सम ऑफ जीरोस निकाली है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, दैट इज माइनस में b अपॉन a होता है, यानी सम ऑफ जीरोस हो गया माइनस में k/3, है ना, यही आएगा। यस। अब कह रहा है जो सम ऑफ जीरोस है उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू मुझे पता है -2/3 है, ये वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आ गया माइनस का k/3 इज इक्वल टू माइनस का 2/3, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, तो इसका मतलब जो मेरा सॉल्व करके आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है k = 2। तो k2 आने का मतलब जो मेरी सर्शन की स्टेटमेंट थी, जो मेरी सर्शन की स्टेटमेंट थी दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या करा, हमने पहले उसकी सम ऑफ जीरोस निकाली। सम ऑफ जीरोस क्या थी, -b/a, और b क्या था दैट इज सर k, एंड a क्या था सर दैट इज 3। तो सम ऑफ जीरोस को हमने इक्वेट करा, तो इक्वेट करके हमारे पास k की जो वैल्यू है वो आ गई 2। अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं इसकी रीजनिंग की, सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं रीजनिंग। कहता है द सम ऑफ द जीरोस, द सम ऑफ द जीरोस दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, जरा उसने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इस b/a, यानी क्या किसी भी क्वाड्रेटिक का सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला यही होता है, यस और नो सर? यस सर, ये भी ट्रू है सर, यानी ये भी सही है और k की वैल्यू भी सही है। तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, दोनों की दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही हैं। अब चेक करते हैं क्या ये वाला स्टेटमेंट ट्रू इसीलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीजनिंग, क्या ये वाला स्टेटमेंट ट्रू इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस? यस सर। क्यों? क्योंकि हमने जब k की वैल्यू निकाली बिकॉज ऑफ फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, और क्वेश्चन में रीजनिंग में बोला हुआ है कि जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके बराबर होता है, -b/a। तो यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड द रीजनिंग जो है is a correct explanation, reasoning is a correct explanation। yes or no सारे बोलो, yes or no सारे बोलो, बिल्कुल यस है सर, क्योंकि वही रीजन था जिससे कि हमारा असर्शन गलत सही आया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा है दोनों की दोनों स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, मतलब रीजनिंग इज द मेन रीजन जिसके कारण मेरा असर्शन सही आया है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू है बट द स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी गलत है क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। थर्ड ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स है, नहीं दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है एंड स्टेटमेंट 2 ट्रू है, नहीं अगेन गलत है क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है।